आपने सुना होगा माया सभ्यता के बारे में। यह एक ऐसी बहुत प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी जो सेंट्रल अमेरिका में मौजूद थी। इस सभ्यता की शुरुआत 2600 बीसी से हुई थी और यह 16 सेंचुरी तक चली। आज के इस वीडियो में हम माया सभ्यता के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे। माया सभ्यता की स्थापना काल की शुरुआत 2600 बीसी में हुई थी और यह मेसो अमेरिका में था, जो आज के मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के बड़े हिस्से को कवर करता है। माया सभ्यता की एक विशेष बात थी कि यह ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे आज भी बहुत से लोग रहते हैं। इस सभ्यता के लोग अपने शहरों में रहकर नए नए योजनाओं और नए नए टेक्नोलॉजीज पर काम करते थे। माया सभ्यता के लोगों ने ऐसे ग्रंथ भी लिखे थे जिनमें उनके धार्मिक विश्वास और उनकी ज्ञान की बातें थी। उनमें से कुछ ग्रंथ जैसे कि पोपोल वू और चिलम बालम आज भी मौजूद हैं। इन ग्रंथों में धार्मिक कथाओं, दर्शन और राजनीति के बारे में लिखा गया है। इस सिविलाइजेशन में खेल के भी एक विशेष स्थान थे। यहाँ पे खेल जैसे कि पोक्ता पोक बहुत लोकप्रिय था। इस खेल के अनुसार खिलाड़ी अपने पैरों से बॉल को दीवार पर बार बार मारते थे। इस पोक्ता पोक खेल में विजेता टीम और खिलाड़ियों को राजा की तरफ से एक विशेष उपहार भी दिया जाता था। यह खेल खेलने वाला समय आज से बहुत सालों पहले था और यह खेल लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत ही पसंद किया जाता था। माया सभ्यता के आर्किटेक्चर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके शहरों में पिरामिड जैसे भवन बनते थे और यह भवन एकदम गिजा के पिरामिड जैसे दिखते थे, जो आज भी वहाँ माया सभ्यता के स्थान पर मौजूद है। यहाँ पे एक विशेष बात है कि इन भवनों को बनाने के लिए लोगों ने छोटे छोटे पट्टियों को इतने अच्छे तरीके से जोड़ा है कि आज भी भवनों में कोई एक पट्टियों के बीच का ज्वाइंट भी नहीं दिखता है। माया सभ्यता के लोगों के पास जीरो का कॉन्सेप्ट भी मौजूद था और यह बहुत समय पहले था। इसी के साथ साथ उनके पास सोलार कैलेंडर भी था जो बहुत ही समृद्ध था। इस कैलेंडर के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे, किसी और वीडियो में। माया सभ्यता के लोगों को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे मनोरंजन प्रदान यानी इंटरटेनिंग के कार्यक्रम भी किए जाते थे। आज भी उनके मनोरंजन के रूप जैसे कि नाच गाने और उनके चित्रांकन भी लोकप्रिय हैं। साथ ही माया सभ्यता के लोगों के ज़माने में विज्ञान बहुत ही आधुनिक था। उनके समय के अनुसार उन्होंने नाखूनों के रंग का पता लगाया, पत्थरों के गन का आविष्कार किया, टमाटर के बीजों के डीएनए का खोज किया और साथ ही बहुत कुछ खोजा था। माया लोगों का साल का कैलेंडर भी बहुत प्रभावशाली था। उनका कैलेंडर 365 दिन का होता था, हमारे नॉन लीफ ईयर वाले कैलेंडर जैसा, पर इनमें 18 महीने होते थे और हर महीने में 20 दिन परमानेंट होते थे और साल के अंत में एक 5 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता था, जैसे कि हम अपने नए साल के आगमन के आखिरी दिन पर 31 जनवरी में। माया सभ्यता का कला बहुत ही आकर्षक और प्राकृतिक था। उनके शिल्प कला में बहुत खूबसूरती होती थी। उनका कला एक बहुत ही आधुनिक और प्रयोगशील कला थी, जिसमें अपनी परंपरा के अनुसार नए नए प्रयोग करते थे। वो मायान लोगों के राजनीतिक जीवन बहुत ही प्रचलित थे। उनके राज्य में एक राजा होता था जिसे हलाच अनिक कहते थे। इसके अलावा उनके राज्य में कुछ बड़े बड़े शहरों में सहयोगी राज्य के राजा होते थे। माया राजनीति के कुछ क्षेत्रों में औरतों को भी राजनीति में शामिल किया जाता था। माया सभ्यता के लोग बहुत समृद्ध और विकसित लोग थे, जो कि विज्ञान, दर्शन और कला में भी माहिर थे। उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन बहुत ही विस्तृत था और वो अपने आप को कला और विज्ञान के क्षेत्रों में भी बहुत आगे रहते थे। माया सभ्यता का काल 2000 साल तक चला और उस समय तक यह बहुत आधुनिक और प्रभावशाली सभ्यता थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि माया सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, कैसे ये विलुप्त हो। माया सभ्यता का विलुप्त होने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि वर्षा की कमी, वन नष्ट होते गए, आपसी लोगों के बीच झगड़े। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह सभ्यता विलुप्त इसलिए हुई क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने अपने भविष्य के बारे में सही से निर्णय नहीं लिया था। वो अपने
भविष्य की चिंता न करते हुए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बेतोड़ इस्तेमाल किया और उन्हें समाप्त कर दिया। माया सिविलाइजेशन का विलुप्त होना आधुनिक समाज के लिए एक शिक्षा का साधन है। यह बताता है कि एक संपन्न सभ्यता भी आधुनिक समाज के लिए खतरे में है। यह सिविलाइजेशन का विलुप्त होने का एक और कारण है कि बिना संस्कृति के कोई भी समाज नहीं टिक सकता है। यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो माया लोगों की संस्कृति बहुत खूबसूरत थी। वे अपने समय में बहुत आगे थे और इसका सबूत उनके लिखे गए ग्रंथों में भी मौजूद है और साथ ही चित्रकारों में भी मौजूद है। माया सभ्यता के विलुप्त होने का विचार आज भी रिसर्चर्स और लोगों के मन में है। वे इस विषय पर रिसर्च करते रहते हैं और इस सभ्यता को समझने के लिए हर तरह के संग्रह, पाठशाला और शिक्षा संस्थानों की खोज करते हैं। आज भी मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के बीच जंगलों में माया सभ्यता के खूबसूरत बिल्डिंग मौजूद है और साथ ही साथ उनके बनाए गए चित्र भी वहाँ पर मौजूद है, जो आज भी पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ कुछ हिस्से उनके जीवित हैं और बिल्डिंग्स तो पूरी तरह से अभी भी मौजूद हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसलिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो से भी अपडेटेड रह सकें। जय हिंद।